है क्या? हम तो इसलिए उत्साह रहे हैं कि इसी बहाने शायद किसी को उत्साह आ जाए। तो उसने कहा बस बोलना ही बोलना है? बोले हाँ बोलना ही बोलना है। तो उसके पीछे वाला उससे भी दो कदम आगे। पहले ने कहा ले सुनाए सी, तो दूसरा कहता केवल बोलना है? बोले हाँ। कहता ठीक है, धनी बांधो बालक दो, दोनों राजकुमारों को बांध दो। तो बोलना ही है, तो हम तुमसे ज्यादा बोल रहे। तो तीसरा कहता है केवल बोलना ही बोलना है? बोले हाँ। तो तीसरा कहता है जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अगर जनक सहायता करें दोनों भाइयों के साथ उनको जीत लो। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि बोल कौन रहा है? अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। लक्ष्मण जी क्रोध में आके देख रहे हैं कौन बोल रहा है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ऐसे मत देखो, सारे देश के राजा आए हुए हैं इस समय, दीप दीप के भूपति नाना, विश्व युद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया विश्व युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर हमारी शांति प्रियता को अगर कोई कायरता का रूप देगा तो यह भी स्वीकार्य नहीं है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इनकी व्यवस्था मैं कर देता हूं, तुम शांत रहो। उसी समय भगवान की प्रेरणा से परशुराम जी महाराज का वहां आगमन हो गया। बोले परशुराम भगवान की। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर शिव धनु भंगा। आय भृगुकुल कमल पतंगा, आय भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आय भृगुकुल कमल पतंगा, आय भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम का आगमन हुआ और जैसे परशुराम जी आए, जो जैसे थे वैसे खड़े रह गए, शांत। पीछे वाला कहता बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो। कहता देखो भगवान परशुराम आ गए। परशुराम भगवान का इतना खौफ था राजाओं में। अब आपस में चर्चा करने लगे परशुराम जी आए हैं, इनको प्रणाम करें कि न करें। कहा प्रणाम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रणाम करेंगे तो एक समस्या है। कहा क्या? बोले प्रणाम करने के लिए शीश झुकाना पड़ेगा और इनके हाथ में है फरसा। अब प्रणाम करने के लिए शीश झुकाएंगे, उसके बाद शीश उठेगा कि नहीं उठेगा इस पर संशय। हाथ में फरसा है। तो राजाओं ने कहा जो नहीं करोगे तो भी मार डालेंगे, तब क्या करें? तो कहा दूर से प्रणाम करो। तो सब अपने अपने पिता का नाम ले लेकर के दूर से प्रणाम कर रहे हैं। देखो भाई, इतनी दूरी है कि फरसा वाला हाथ अगर चले तो भी गर्दन में कटे बच जाए, इतनी दूर से। भगवान परशुराम ने फलाने का बेटा आपको प्रणाम करता, पितु समेत ले ले निज नामू और कीन दूर के दंड प्रणाम। अच्छा परशुराम जी जब किसी की ओर देखते हैं, अच्छा तो उनका बेटा है, मान लो पिता से कोई उनका संबंध पुराना निकला है और भगवान परशुराम जी देख रहे हैं, अच्छा तो उसको लगता है कि मेरे प्राण गए। तो भगवान परशुराम ने देख लिया, अब मैं गया। अभी ये राजा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब परशुराम जी को देख के एकदम शांत हो गए। अब परशुराम जी आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आनंद देखिए, वैसे मैं विस्तार करूंगा नहीं क्योंकि भगवान के विवाह का आनंद लेना है, लेकिन इस विषय को थोड़ा सा देखिए। जब परशुराम जी आए
तो जनक जी ने जानकी जी को बुला करके परशुराम जी को प्रणाम करवाया और भगवान परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेके आए। अब विश्वामित्र जी ने सोचा ये प्रणाम करने जाए, हाथ में इनका भरसा है, तो विश्वामित्र जी परशुराम जी को हृदय से लगा लेते हैं और परशुराम जी को हृदय से लगा के कहते हैं राम प्रणाम करो, फरसे वाला हाथ दबा के रखा है, प्रणाम करो। भगवान राम ने प्रणाम किया। राम जी को देख करके परशुराम जी का सारा क्रोध चला गया, पर जैसे ही धनुष के टुकड़े को देखा वैसे फिर से क्रोध आ गया। देखे चाप खंड में डाले। राम जी कौन है? राम जी है अखंड और धनुष है खंड। अखंड को देखकर क्रोध चला जाता है और खंड को देख करके क्रोध आ जाता है। अभिप्राय क्या है? जैसे जैसे हमारी दृष्टि व्यापक ब्रह्म की ओर बढ़ती है वैसे वैसे आनंद हृदय में भरता चला जाता है और जैसे जैसे हम ये देखने लगते हैं वैसे वैसे क्रोध आता है। विकास में पानीपत हरियाणा, हम लोग कहा पानीपत में। अब मान लो आप राजस्थान जाओ और राजस्थान में पानीपत का कोई व्यक्ति मिल जाए तो कितना प्रिय लगेगा बताओ? नहीं लगेगा? अच्छा भैया तुम पानीपत के हो, हम भी पानीपत के हैं। तो राजस्थान गए तो कहाँ का व्यक्ति अच्छा लगा? पानीपत का। अब मान लो विदेश गए तो विदेश जाने के बाद भारत का कोई व्यक्ति मिल जाए वह भी अपना ही लगता है। फिर हम ये नहीं सोचते कि अरे ये पानीपत का नहीं है, राजस्थान का है। विदेश जाने के बाद बस पता चल जाए कहाँ के हो भैया, भारत के हो, भले साउथ इंडिया का हो चलेगा, बस पता चल जाए कि भारत का है बस। अब एक बात बताओ, मान लो वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, मान लो कल को मंगल ग्रह पर जीवन हो गया। कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? तो मंगल ग्रह पर धरती का आदमी ही अपना लगेगा क्या? भाई नहीं लगेगा? भले अमेरिका से आया हो, जापान से आया, कहां से आए हो? धरती से आए हो। अरे मैं भी धरती का हूं, इधर बस गया हूं आकर। इसका मतलब दृष्टि जैसे जैसे अखंड की ओर गई वैसे वैसे आनंद भरता गया और जैसे जैसे खंड की ओर गई वैसे क्रोध आता चला गया। अब आप सोचो, आप कहाँ हैं? पानीपत। पानीपत में फिर कौन से मोहल्ले में कौन सा घर है? कौन से घर में जब आप खंड खंड करेंगे तो क्रोध आएगा, लेकिन जब सारे ब्रह्मांड को राम का स्वरूप मानेंगे तो क्रोध चला जाएगा। भाव यही है, यह सारा संसार राम का ही स्वरूप है। भगवान को देखने के बाद क्रोध चला जाता है। परशुराम जी ने भगवान राम को देखा, उनका क्रोध चला गया, और जब धनुष के टुकड़े को देखा तो क्रोध आ गया। भगवान परशुराम जी ने जनक जी से कहा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। जनक जी को मूर्ख कह रहे हैं। जनक धनुष को किसने तोड़ा है? अच्छा जनक जी की मनस्थिति खटोली। जनक जी सोच रहे हैं प्रभु जिसने तोड़ा है वह तो आपके सामने ही खड़ा है और आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं क्या करूं इसे? तोड़ने वाला तो आपके सामने खड़ा है। परशुराम जी के सामने भगवान राम खड़े हैं, बाकी सब राजा भाग खड़े हुए। पर परशुराम जी को भगवान राम को देख के लग रहा है कि ये तो कोई बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ करके मेला देखने आया होगा। राम जी को देख के परशुराम जी स्वप्न में भी अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं कि इन्होंने धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी को छोटा सा बच्चा ही क्या धनुष तोड़ेगा? परशुराम जी को लग रहा है जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा वो कहीं अकड़ के खड़ा होगा अहंकार में। और भगवान राम विनम्र भाव से मानो कुछ किया ही न हो खड़े हैं। जब सब भयभीत हो गए तो भगवान राम उत्तर देते हैं, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, नाथ शंभु धन भंजनी हारा,
एक दास तुम्हारा कोई क्यों एक दास तुम्हारा नाथ शंभुधर भगवान श्री राम ने क्या कहा? हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही रहा होगा। वाह, रहा होगा, है नहीं। इसका मतलब यह है कि कर्म के साथ ही कर्तापने के अभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। कोई काम आप कर रहे हो, जब वो काम हो जाए तो मैंने किया ये भाव छोड़ देना चाहिए। भगवान राम यह भी कह सकते थे कि शिव धनुष को मैंने तोड़ा, तो भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही रहा होगा, है नहीं, होगा। कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो और जब कार्य हो जाए तो बस यही मानना चाहिए कि ये मेरे रघुनाथ की कृपा है जो यह सब हुआ है। मेरी क्या औकात थी कि मैं ये कर पाता, यह तो केवल मेरे रघुनाथ की कृपा है जो यह कार्य सिद्ध हो गया है। ये भावना अगर रहेगी तो कभी अहंकार नहीं आएगा। भगवान राम की एक एक चौपाई पर, एक एक बात पर लोग रिसर्च करते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल भगवान कह रहे हो ही है, क्यों रहा होगा कोई। परशुराम जी ने अच्छा, सेवक वह होता है जो सेवकाई करे। धनुष तोड़ दिया, ये शत्रु की करनी है। सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब राजा लोग मुस्कुराने लगे। वाह, जो कुटिल राजा थे, वाह। एक दूसरे को कहते नहीं और तोड़वाओ धनुष। जब सज्जन के ऊपर विपत्ति आती है तो दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही उसका उपहास उड़ाते हैं। आप उसमें कह रहे नहीं तोड़वाओ धनुष और करवाओ प्रतियोगिता। हम तो पहले ही जानते कि जब शिव जी का धनुष टूटेगा तो भगवान परशुराम आएंगे। और नहीं, इस बच्चे ने तोड़ दिया धनुष, 16 साल के बच्चे ने, हमसे नहीं टूटता, हमने तो तोड़ा ही नहीं, जान के नहीं। हम जानते थे शिव धनुष टूटेगा तो ये परशुराम जी, अब लोग करो सामना, तोड़वाओ धनुष, करवाओ। भगवान राम ने कहा मनी मन सरकार कुछ इनका भी उपचार कर दीजिए। परशुराम जी ने कहा अच्छा, इनका भी करता हूं। परशुराम जी ने कहा जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसको बाहर कर दिया।